Chinky, we are not Chinky, man. Bro, it's alright, it's alright. We are not Chinky. I know. I am so Nepali and I am Gorkha, but we are not Chinky, man. जरा समझिए कि एंजल जो चकमा है उनके पिता भारतीय सेना में है, जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। अगर उन्हीं के बेटे के साथ इस तरीके की हरकत की गई या भारत में रहने वाले किसी भी भारतीय के साथ इस तरीके की हरकत की जाती है तो कितना शर्मनाक है ये। आज कुछ व्यक्ति ऐसा है जो बंगाली से गोरखा को लगा देता है, गोरखाओं से बंगाली को विवाद कर देता है। हम बंगाली व्यक्ति हैं तो बंगाली होने का नाते मेरा बहुत सारे नॉन बंगाली दोस्त भी है, बिहारी दोस्त भी है, गोरखा दोस्त भी है, आदिवासी दोस्त भी है। सब हम लोग एक थाली में खाते पीते। इंसानियत तो मर ही चुकी है। कुछ जाहिलों की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं उत्तर पूर्वी भारत के लोग अब अपने आप को असहज महसूस। कोई अगर किसी को ठेस पहुंचाने का कोशिश करे तो उसका खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या आप लोग इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है। कह सकते हैं कि उस युवक ने रो कर अपनी भारतीय होने की प्रमाणिकता की, लेकिन बावजूद उसके कुछ युवक, कुछ जाहिल लोग ऐसे थे जो उसको पीटते हैं और चाकू से वार करते हैं। उनके पिता खुद एक इंडियन आर्मी में है। ज़रा समझिए कि उनके पिता के ऊपर क्या गुजरा होगा जब उनके बेटे को कहा गया होगा कि तुम भारतीय नहीं हो, चिंकी हो, चाइनीज़ हो। कैसा लगा होगा? क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे आप? 100% ये विषय लेके ऑलरेडी हम लोग का जो कोर टीम में उसमें चर्चा हो चुका है कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने का किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट देना पड़े तो क्या होगा। Not Chinky, we are not Chinky, man. Bro, it's alright, it's alright. We are not Chinky. I know. I am so Nepali and I am Gorkha, but अगर हम कहें कि भारत देश में भारतीय ही सुरक्षित नहीं है तो आप क्या कहेंगे? भारत में हर एक भारतीय सुरक्षित है और जिसको भारत में रह के डर होगा वो भारतीय नहीं है। बंगाल में एक कविता है जिसमें बोलता है, नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन महान। मतलब हम लोग सब कोई अलग अलग परिधान में रहते हैं, हम लोग का ड्रेस कोड अलग रहता है, हम लोग का खान पान अलग होता है, पर जब बात आता है देश का सार्वभौमत्व का, तब हम लोग सब कोई एक है। हमारा अगर कोई भी व्यक्ति को, हमारा नेपाली भाई, गोरखा भाई को कोई भी अगर इस तरीके से बोलेगा या फिर हमारा मणिपुरी कोई भाई को इस तरीके से कोई टिप्पणी करेगा तो उसका खिलाफ ज़रूर से ज़रूर आवाज़ उठना चाहिए। और मैं भारत सरकार से दावी रखूँगा कि जो व्यक्ति ये सब किया है उसको सम्मुख में लाया जाए। एक छात्र घर से निकला था अपने सपने को सजाने के लिए, एक शहर जिसे सुरक्षित माना गया था, एक पहचान जिसे नफ़रत की यार में कहीं ना कहीं जान का दुश्मन बन गया। आजकल किस प्रकार से नफ़रत फैल रहे हैं रंग के ऊपर, भाषा के ऊपर, नस्ल के ऊपर, और ये सच्चाई है भारत में कई ऐसे जगह है जहाँ पर भाषा के नाम पर विवाद हो रहे हैं, रंग के नाम पर हो रहे हैं और नस्ल के नाम पे हो रहे हैं। उत्तराखंड में एक ऐसी ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जहाँ पर नस्ल के नाम पर और नस्ल की पहचान पर कहीं ना कहीं एक युवक को किस प्रकार से उसको कहीं ना कहीं पीटा जाता है और धारदार हथियार से उसके ऊपर हमले किए जाते हैं, जिसके बाद वो घायल हो जाता है और वहाँ के कुछ लोग मिलकर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करते हैं। वो बच्चा एक छात्र था, 24 वर्ष महज उसकी उम्र थी और उस उम्र में वो उत्तराखंड यानी त्रिपुरा से उत्तराखंड पढ़ने गया था। उत्तर पूर्वी भारत का वो रहने वाला था और उस इलाके से उत्तराखंड महज पढ़ने के लिए गया था। उसके भाई भी साथ में थे। हालांकि घटना सोचिए, वो उत्तराखंड में देहरादून में रह रहा था और देहरादून में बाजार करने के लिए उस शाम को वो गया हुआ था। हालांकि कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं, असामाजिक तत्व कह सकते हैं, जाहिल कह सकते हैं ऐसे लोगों को, जो वहाँ पर मौजूद थे और वो उन दोनों भाइयों के साथ किस प्रकार से अपमानजनक उसके साथ टिप्पणी करते हैं। वो दोनों युवकों को कहा जाता है, खास करके एंजल चकमा को कहा जाता है कि चिंकी, मोमो, इस तरीके से उनके नामों को संबोधन किया जाता है। तो वो शख्स जो कि एंजल है, जिनका नाम, वो कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने का किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट देना पड़े
तो क्या होगा। ज़रा समझिए कि एंजल जो चकमा है उनके पिता भारतीय सेना में हैं, जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। अगर उन्हीं के बेटे के साथ इस तरीके की हरकत की गई या भारत में रहने वाले किसी भी भारतीय के साथ इस तरीके की हरकत की जाती है तो कितना शर्मनाक है ये। इंसानियत तो मर ही चुकी है। कुछ जाहिलों की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं उत्तर पूर्वी भारत के लोग अब अपने आप को असहज महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं उस इलाके के लोग, उत्तर पूर्वी भारत के लोग जिस प्रकार से हमारे देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर वो तैनात तो रहते हैं लेकिन बॉर्डर पर किस प्रकार से सेना के जवान के साथ साथ वो भी अपने साथ कह सकते हैं कि बॉर्डर पर भारतीय होने का प्रमाण करते हैं, वो लोग आखिरकार आज क्या सोच रहे होंगे। उनके पिता तरुण चकमा जिनका नाम था, वो आखिरकार क्या सोच रहे होंगे। वो जो देश की रक्षा के लिए, माँ बहन की रक्षा के लिए, पूरे देश की माँ बेटियों की रक्षा के लिए सेना के जवान में हैं और कह सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की जोखिम लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर वो देश की रक्षा करते हैं। वो जवान जिनके बेटे के साथ इस तरीके की हरकत की गई, जिनके बेटे को कह सकते हैं कि कुछ दरिंदगों ने, कुछ जाहिलों ने इस प्रकार से उनके ऊपर वार किया कि वो बच्चा लगातार 15 दिन तक आईसीयू में भर्ती था और उसके बाद वो ज़िंदगी और मौत से अंतिम विदाई ले ली, यानी उसकी मौत हो गई। ज़रा समझिए ऐसे लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। वो जाहिल लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, जो उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को सरेआम देख रहे थे, ऐसे लोग क्या कहेंगे इन लोगों के ऊपर। हमारे तो मुंह से वो वाक्य ही नहीं आ रहे हैं जो हम आपके साथ साझा कर पाए। हम आपके साथ वो अपने अंदर की बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं या आपके सामने दिखा नहीं पा रहे कि आखिरकार ऐसी स्थिति बन गई है। पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में देखा जाता है, कभी रंग के ऊपर, कभी भाषा के ऊपर, कभी नस्ल के ऊपर। आखिरकार कब तक नफरत फैलता रहेगा, कब तक प्रशासन, पुलिस, सरकारें चुप रहेंगी इन सभी विषयों। हालांकि हमारे साथ इस वक्त विक्रमादित्य जी हैं जो कि बंगे हिंदू महामंच के कर्ता धर्ता है, यहाँ के कह सकते हैं उत्तराधिकारी है। उनसे बात करके जानते हैं क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर। देखिए, बहुत ही दुखद बात है। भारत में हर एक भारतीय सुरक्षित है और जिसको भारत में रह के डर होगा वो भारतीय नहीं है। जो घटना उत्तराखंड में घटी है इसका हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। हमारे बंगाल में एक कविता है जिसमें बोलता है, नाना भाषा नाना मत नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। मतलब हम लोग सब कोई अलग अलग परिधान में रहते हैं, हम लोग का ड्रेस कोड अलग रहता है, हम लोग का खान पान अलग होता है, पर जब बात आता है देश का सार्वभौमत्व का, तब हम लोग सब कोई एक है। किसी का फेस देख के, किसी का चेहरा देख के अगर किसी का ऊपर अत्याचार हो तो हम ऐसा एक भारतीय नागरिक हम लोग कभी भी नहीं मानेंगे। चाहे वो हमारा गोरखा भाई हो, मणिपुरी भाई हो, किसी को भी अगर इस तरीके से टिप्पणी किया जाए तो व्यक्ति जो किया है, जो आरोपी है, उनका ऊपर करारा एक्शन होना चाहिए। और हमें जितना पता चला ऑलरेडी 5 युवक गिरफ्तार है, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि हम सभी मिलकर रहते हैं यहाँ पर। जो भी समाज है, गोरखा समाज है, बंगाली समाज है, हिंदी भाषाभाषी समाज है हमारे, और पूर्वोत्तर का जब बात आ जाता है ना, पूर्वोत्तर में देखिए सर्वोच्च रूप से हम लोग का यहाँ पर बहुत सारा कम्युनिटीज़ एक साथ रहते हैं, चाहे मेची हो, लेपचा हो, असामीस हो, बंगाली तो ज़रूर, राजवंशी समाज 72 रूप से रहता है। उससे ज़्यादा अगर और पूर्वोत्तर का तब चल जाए, आदिवासी हो गया, मणिपुरी हो गए, तो सब कोई एक साथ रहते हैं भाई। हमारा अगर कोई भी व्यक्ति को, हमारा नेपाली भाई, गोरखा भाई को कोई भी अगर इस तरीके से बोलेगा या फिर हमारा मणिपुरी कोई भाई को इस तरीके से कोई टिप्पणी करेगा तो उसका खिलाफ ज़रूर से ज़रूर आवाज़ उठना चाहिए। और मैं भारत सरकार से दावी रखूँगा कि जो व्यक्ति ये सब किया है उसको सम्मुख में लाया जाए और प्रेस मीट करके उससे क्षमा मांगा जाए, क्योंकि नहीं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत में हर एक भारतीय एक साथ है। जब विदेश से हमारा देश पे आक्रमण होता है तब सब कुछ भूल के, जात पात भूल के हम लोग एक साथ जस्टिस के लिए रास्ते पे उतरते हैं।
पहलगाम अटैक करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और सब कोई समर्थन करता है। हम लोग देखे बहुत सारे राजनीतिक दल इस बार बाहर देश में जाकर अपना ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेसफुल है उसको लेकर प्रचार किया है। तो ये जगह में भारत का अखंडता का कोई विनाश नहीं कर सकता। जो विधर्मी है उनका विनाश होना चाहिए। और ये सब व्यक्ति सावधान हो जाओ, अगर भारत का खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाओगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप चाहे कोई भी हो, कोई भी पंथ को मानते हो, कोई भी धर्म को मानते हो, भारतीय के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी हम लोग नहीं सहेंगे। इसका खिलाफ सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और जागरूक नागरिक होने का नहत सबको सचवार होना चाहिए कि भारत को सभी जनजातियों को सभी एकदम समान सम्मान मिले, समान उत्तराधिकार मिले और कोई अगर किसी को ठेस पहुंचाने का कोशिश करे तो उसका खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या आप लोग इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है। कह सकते हैं कि उस युवक ने रो कर अपनी भारतीय होने की प्रमाणिकता की, लेकिन बावजूद उसके कुछ युवक, कुछ जाहिल लोग ऐसे थे जो उसको पीटते हैं और चाकू से वार करते हैं। उनके पिता खुद एक इंडियन आर्मी में है। ज़रा समझिए कि उनके पिता के ऊपर क्या गुजरा होगा जब उनके बेटे को कहा गया होगा कि तुम भारतीय नहीं हो, चिंकी हो, चाइनीज़ हो। कैसा लगा होगा? क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे आप? 100% ये विषय लेके ऑलरेडी हम लोग का जो कोर टीम में उसमें चर्चा हो चुका है और इस विषय को लेकर हम लोग गंभीर रूप से चीज़ को देख भी रहे हैं। जैसे कि अभी न्यू ईयर का सेशन चल रहा है, अभी हम लोग प्रोटेस्ट 1-2 दिन का अंदर ही उतरेंगे और इसको लेकर प्रबल प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से दावी रखेंगे कि भाई, और ये एक मिलन ऐक्य होना चाहिए, जैसे कि सबको एक साथ उतरना चाहिए इस विषय को लेकर। आज कुछ व्यक्ति ऐसा है जो बंगाली से गोरखा को लगा देता है, गोरखाओं से बंगाली को विवाद कर देता है। हम बंगाली व्यक्ति है तो बंगाली होने का नाते मेरा बहुत सारे नॉन बंगाली दोस्त भी है, बिहारी दोस्त भी है, गोरखा दोस्त भी है, आदिवासी दोस्त भी है। सब हम लोग एक थाली में खाते पीते। पर इसका विषय ये नहीं कि हम कोई भी भारतीय को, मेरा हक नहीं है अपमान करने का। जो किया है, आप बोल रहे भारतीय सेना में वो रहते, जिनका पिता वीर जवान है, देश के लिए 1 इंच भी ये नहीं सोच रहा है कि कभी भी मेरा जान जा सकता है, पर मेरा देश सबसे पहले है। हम लोग भी इसी आइडियोलॉजी को मानते हैं कि नेशन फर्स्ट। मैं एक भारतीय होकर उस भाई से माफ़ी मांगूंगा कि भाई, हम लोग आपका साथ है। एक भारतीय, बंगाली भारतीय होने का नाते और इस देश का एक नागरिक होने का नाते पूरे देश आपका साथ है। कोई कुछ आदमी आपको कुछ टिप्पणी किया उसको लेकर आप दुख ना रखें। पूरा देश आपके लिए रास्ते पे उतरेगा और हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। उन व्यक्तियों को, उन आरोपी को कठोर से कठोर सज़ा मिले, उसके लेकर हम लोग को जितना जो जहाँ पे जो आंदोलन करना ज़रूरत पड़ेगा हम लोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी ये अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि
कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए सभी जगह के ना, और हर जगह का बड़ा अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना